मानवता की पुकार, प्रिय एवं परम पूज्य समाज एवं देशवासियों, हम सब जागे, अनुसंधान करें, संशोधन करें और गुरु को पहचाने। गुरु क्या है? वैसे संत साधु सम्राट शिरोमणि कबीर साहब कहते हैं, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई, ज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु शिष्य न होई। तो गुरु प्राणियों के अंदर में है ही, यही चेतन आत्मा है, इसका विशेष ज्ञान गुरु। जैसे गांव घर में सभी व्यक्ति कमाता खाता अपना निर्वाह करता, सब हम उसको धनी नहीं कहते, और जो अधिक धन को सिंचित कर लेते हैं उसको हम गुरु कहते हैं। तो गुरु सबों के अंदर में यही चेतन आत्मा, इसका विशेष ज्ञान गुरु है। यह जो सबको देख रहा है और सब कोई उनको नहीं दिखता, जिनका न रूप है, न रेखा है, न आकार है, न प्रकार है, वह सूर्यमणि के समान ज्योति जल रहा, और वह है तब हम संसार के सारे चीज को देखते हैं, अनुभव करते हैं। गुरु हमारे अंदर में है, वो नहीं रहेगा तो कौन अनुभव करेगा, कौन जानेगा। तो गुरु कहते किसको हैं? तो वही सर्वेश्वर सांस का, जिसको परमात्मा खुदा गॉड कहते हैं, उनका ही सत्ता ही चेतन, असंख्य चेतन है। सांस का सत्ता, सांस एक पावर हाउस की तरह है। जैसे बिजली का असंख्य बॉल जलता है, और सबका तार लगा हुआ है पावर हाउस। एक बॉल फ्यूज कर जाएगा तो सब बॉल फ्यूज नहीं करेगा। तो उसी प्रकार इस सर्वेश्वर सांस का यह असंख्य शरीर बॉल की तरह है, और सबके अंदर में वह सांस की तार लगी है। हमारा अगर तार छूट जाएगा तो हमारा बॉल फ्यूज कर जाएगा, आपका बॉल फ्यूज नहीं करेगा। तो वही सर्वेश्वर सांस का सत्ता ही चेतन है, जिनको हम गुरु कहते हैं। तो यह है तब हम आपको देख रहे हैं, तब हमको आप देख रहे हैं। इसको जान लेना ही मनुष्य का जीवन सबसे बड़ी सफलता है। वही है क्या? तो वह सर्वेश्वर सांस का सत्ता ही कहाँ चला जाता है, यह कहीं जाता आता नहीं है। यही बड़े बड़े लोग धोखा में पड़े हुए हैं। जैसे हम लोग चिराग जलाते हैं ना, तो चिराग में तो तेल है, तेल में अग्नि है, सलाई में काठी है, काठी में अग्नि है, परंतु कुछ नहीं बिगाड़ता है। और जब हम सलाई से काठी घिसते हैं, निकाल के घसते हैं ऊपर वाले परत पर, तो चिंगारी निकलता है, चिराग से संधि कर देते, तो क्या हो जाता है? प्रज्वलित अग्नि हो जाता है। उसको लोग प्रकाश भी कर देता है। तो प्रकाश वह नहीं है, प्रकाश तो लौ से अलग हो जाता है। तेल का शक्ति जो है, जो जिस तेल में, चिराग में भी तेल है, तेल में अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ता है, सलाई में काठी, काठी में अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ता है। घसते हैं तो चिंगारी निकल जाता है, तो उसमें घर्षण कर देते हैं, निकलता चिराग से संधि तो लौ हो जाता है। उसी प्रकार वो तेल का शक्ति लौ है, तेल नहीं तो लौ नहीं होगा। उसमें ऑक्सीजन जलता है, ऑक्सीजन का 3 रूप होता है, उष्मा और प्रज्वलित है और शीतल। तो अब मैं पूछता हूँ, अब तेल जलाएगा लौ को कि लौ जलाएगा लौ? तो कुछ लोग कहता है कि तेल जलाएगा लौ को। मैं कहता हूँ जी नहीं, लौ जलाता है तेल को, तेल भी नहीं जलता, धुआं में परिवर्तन हो जाता, लेकिन तेल है तब लो हो रहा है। हमारे अंदर में सर्वेश्वर ईश्वर सांस काम करता है, तब हम हाँ हूँ बोल रहे हैं। हालांकि इसको जो नहीं मानता है नास्तिक है, मान लिया जाना नहीं, वो भी नास्तिक है। इसको जो अपने से परे मानता घोर नास्तिक, में जो अनुभव कर लेता वही आस्तिक है। तो ये जैसे अब तेल लौ को नहीं, लौ जलाता तेल को, उसी प्रकार सर्वेश्वर सांस का सत्ता ही चेतन आत्मा है। ये चेतन जानता है सर्वेश्वर को, सर्वेश्वर सांस हमको नहीं जानता है, ये सबके अंदर में है। इसी को जानने के लिए अब ये कहीं जाता आता नहीं है। लौ जो है ना वो बुझ गया, फिर कहीं लौ मिलेगा। और वह सर्वेश्वर सांस जो परम बिंदु है, उनका काम ही है निर्माण करना, उन्हीं को जीव भी कहते हैं। तो इनको जो लखा देता है, यही सच्चा गुरु हो जाता है। तो शरीर निर्माण करने वाला वह सांस है, परम बिंदु है, और उसी को जीव भी कहते हैं। तो सांस कण कण में, घट घट में क्रिया करती है, तब हम भोजन लेते हैं, लार रस खून मांस
मजा हड्डी चाम रोम तब बीज बनता, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज नित बनता बिगड़ता है। तो बनाने वाला वही सर्वेसर है, उनका ही क्रिया कण कण और घट घट में होती है। जहाँ क्रिया रुक जाएगा निर्माण वहीं रुका हुआ पक्षी के गर्भ में निर्माण हो रहा है। निर्माण क्रिया करती है सर्वेसर सांस जीव, तब निर्माण होता है भोजन। सांस रुक जाएगा प्राण वहीं छूट जाएगा और निर्माण होगा। ये जितने भी प्राणी हैं, हम इसके बाद जलचर जितने प्राणी चले, मछली वगैरह हैं, घड़ियाल शेष रहता है, क्रिया करती है, विचरण करता, निर्माण होता है। सांस रुक गया, प्राण छूट गया, निर्माण वहीं रुक गया। अब हम चलें थलचर जितने प्राणी है, चाली जो कांकोर, कछुआ, अजगर, सर्प वगैरह भी रहता है, सांस क्रिया करती है, निर्माण होता है, सांस विचरण करता है, प्राणी सांस रुक गया, प्राण छूट गया। अब हम जमीन के ऊपर चलें, चींटी, चूहा, बिल्ली, बाघ, सिंह, सयार, हम आप सांस क्रिया करती है। सांस से अलग जी के धरती पर कोई दिखा दे जो नहीं मान ले, बड़े बड़े अपने पार की कहता ईश्वर नहीं है। यही तो नास्तिक है, एक साथ आता नहीं है, विचार करता नहीं, अपने अलग डफली बजाता है। तो सांस रुक जाएगा, प्राण निर्माण होगा वहीं। अस्थावर में भी चलें, सांस रुक गया, प्राण छूट गया, निर्माण वहीं रुक गया। मैं इस पर प्रमाणित करता हूँ, वहाँ निर्माण होगा। अब सांस क्रिया करती तब वृक्ष जिंदा है, फल फूल हवा देता है, सांस रुक गया, वृक्ष निर्माण होगा उसमें। तो इस शरीर निर्माण करने वाला कौन है? सर्वेसर, सांस, ईश्वर, जीव। तो जीव शरीर निर्माण करने वाला, शरीर का निर्माण यही सर्वेसर सांस किया। शरीर रूपी गाड़ी पड़ी चल रहा है, इसका मौन ड्राइवर है। बाहर में जितने गाड़ी हैं उतने ड्राइवर है। ड्राइवर को इधर जाने का मन चला जाता है, संतुलन बिगड़ता है तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है। तो आज मानसिक संतुलन जो बिगड़ा हुआ हम लोगों का मत पंथ में, जाति धर्म में, किसका देना? यही धर्म गुरु जुल्म किया। क्योंकि सब कोई आने का रास्ता एक है, जे जितने जैन, बुद्ध, ईसा, मूसा, हजरत, संत तुलसी, कबीर, हम आप माता पिता के द्वारा जन्म लिया, अंत में इसी माँ के गोद में सो गए हैं। जाने का रास्ता सांस का तार छूट जाता है, तो सब कोई माता पिता के द्वारा जन्म लिया। आइए इसको जो लखा दे चेतन को, चेतन रूपी ईश्वर रूपी सांस जीव शरीर में क्रिया करती है। चेतन आत्मा इस शरीर को जानने वाला है, इसका मौन ड्राइवर है, शरीर गाड़ी है। बाहर में जितनी गाड़ी है उतना ड्राइवर है। ड्राइवर को जिधर जाने का मन चला जाता है, और ड्राइवर का संतुलन बिगड़ जाता है तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। आज हम लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ मत पंथ में, तो धर्म गुरु को मानसिक संतुलन जहाँ से बिगड़ा हुआ है उनका तो समाधान करना चाहिए। ये ज्ञान का दीपक जला करके सारे मत पंथ की अज्ञान को, इसी का नाम हुआ सत्संग करना। सत्संग को आज हम समझ ही नहीं रहे। सत्संग का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन को शांति मिले, मुक्ति मिले, जीवन का कल्याण हो, इसीलिए हम लोग सत्संग करते हैं। चंदा चिट्ठा 2-4 लाख 10 लाख जमा करते हैं, क्यों? सद्ज्ञान का दीपक जलाते हैं। बड़े बड़े आचार्य, ऋषि, महर्षि को बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं? यह ज्ञान का दूर भगाने के लिए। यह क्या है? जैसे सूरज उदय होते ही कोना कोना की अंधियाली दूर चली जाती है, और सूरज छुपता है तो चारों ओर घोर अंधियाली छा जाती है। अंधियाली कमरे में जाते ठोकर लगता है, हाथ पेट कट जाता है, अब वस्तु बर्बाद हो जाता है। जब दीपक जला के जाते हैं, अंधियाली किधर जाती पता नहीं रहता है। उस घर में तुम लालटेन जलाते हैं, चिराग चिमनी जलाते हैं। मनुष्य के हृदय में लालटेन जलेगा, चिराग जलेगा, चिमनी जलेगा, बल्ब जलेगा, कहना होगा नहीं, तब क्या जलेगा? संतों का ज्ञान। कैसा ज्ञान? जहाँ न जाए रवि तहाँ जाए कवि। तो रवि का अर्थ सूरज होता है, कवि का अर्थ ज्ञानी होता है। तो ज्ञान सबों के अंदर में वही सर्वेश्वर ईश्वर सांस का सत्ता ही चेतन आत्मा है, और जो सबके अंदर, प्राणी के अंदर में ही वो अज्ञान के समान है। चिट्ठी तक ये अज्ञान के दशा है ही। और शरीर जो है साधन तन है, और मन इसका ड्राइवर है। तो यही चेतन आत्मा गुरु है। ये है तब मैं आपसे कह रहा हूँ, आप उधर सुन रहे हैं। यह ना हिंदू है, मैं क्या कहूँ विशेष बात, वैसे तो मैं अधिक पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन इसको प्रमाणित करता हूँ, सबके अंदर में यही चेतन आत्मा गुरु है। इसको जब लखा देता, ये सबका शरीर भौतिक पदार्थ से बना है। आज समाज में जुल्म होता नहीं, तो जुल्म का कारण ही आज धर्म गुरु हैं। आज इसको कोई कहने वाला नहीं। जनमानस का ही मानसिक, शारीरिक, आर्थिक शोषण करके जोंक ठेंगी तरह खून चूस के धरती आकाश से अलग राजधानी कर रहा है। आज इसको पूछता, अब जीव कहाँ गया? उनको पूछना चाहिए, तब सत्संग हुआ। हमारा पूर्वज कहाँ गया, आपका पूर्वज कहाँ गया? इसी में तो समाधान हो जाएगा। अब बतलाइए, अगर इस जन्म से उस जन्म कहते हैं तो शरीर निर्माण, जब जीव कहीं जाता है, तो जब जीव कहीं जाता है तो वो क्या, जो अखंड है खंड भी हो सकता है, और जो पूर्ण है अपूर्ण भी हो सकता है। गया तो कहाँ गया? तो शरीर निर्माण करने वाला कभी शरीर हो सकता है?
होगा तो कैसे? मोटर कार बनाने वाला कभी मोटर कार बन सकता है? होगा, बनेगा तो कैसे? रोटी बनाने वाली बहन कभी रोटी बन सकती है, कैसे बनेगी? क्या कुम्हार भाई मिट्टी का बर्तन बनाता है, वो हवा में घुसेगा तो कैसे? पकाने के लिए हवा लगाता है, वो कैसे घुसेगा? तब सत्संग हुआ, नहीं तो हम कितनों ही कर लेंगे, कितनों प्रवचन झड़ी लगा देंगे, किसी का पोल खोल देंगे, उभार देंगे, इससे कल्याण नहीं होगा। इसी का समाधान करने के लिए मैं मानवता के पुकार को बराबर पुकारता हूँ, कहता हूँ समाज के किसी भी जाति, किसी भी धर्म मत के लोग हों, हम सब एक साथ जीवन जागृति संत कबीर सद्ज्ञान गोष्ठी केंद्र में आवे, किसी एक विषय का संशोधन अनुसंधान करने की वैचारिक क्रांति करे, जन अदालत में फैसला करे, जो कार्य सही हो, उपयुक्त विषयों का कार्य का रूप दे, तब हमारे समाज में शांति का स्थापना होगी। सदगुरु कबीर साहब, यही इसी का नाम है कबीर गुरु। प्राणियों के अंदर में यही काया के वीर, कौ से काया, औ से अविनाशी, जीव चेतन आत्मा, सांस का सत्ता ही चेतन आत्मा, इसको जो जान लिया, इनको जो लखा दे, वही गुरु सच्चा है। बाद गुरु धोखा देता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते, जब लग मिले गुरु ने साचा, तब लग कीजिए गुरु दस पांचा, गुरु करू छाइन पैन पी बुझाइन, जब तक नहीं देखी आपन लेना, तब तक नहीं मानी गुरु के बहना। ये गुरु ही समाज को लखा देता। गुरु को ये चेतन सबके अंदर में, यह सर्वेसर सांस का सत्ता चेतन, कहीं जाता आता नहीं है। लौ को बुझा दीजिए, फिर को लौ कहूँ नहीं मिलेगा। बीज रूपी जो बीज का जो शक्ति है, वृक्ष का रूप लेता है। फल खा लीजिए, फिर संपूर्ण जमीन को रस मिला दिए, जमीन को, वृक्ष को धूल राज कहीं नहीं मिलेगा। ये जीव कहीं जाता आता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और प्रेम से मैं कहता हूँ, क्योंकि पहले माता ही पिता का जयनामा होगा। गुरु को जो पहचान लिया वो मुक्त हो गया, जब तक नहीं जाना तब तक वो भटक रहा है। यस, यही गुरु है। अब इसके आगे जो है ना, यह कारण है गुरु लोगों का। इसका समाधान के लिए प्रेम से हम लोग कहें, सत्संग करें, सब कोई समाधान होगा। प्रेम से कहिए, परम पूज्य जन्मदाता माता भगवान की जय हो, पालन करता पिता भगवान की जय हो, आत्मज्ञान दाता सदगुरु संत सम्राट शिरोमणि कबीर साहब की जय हो। सबको आत्मज्ञान का बोध हो, सबको आत्मज्ञान का बोध हो, सबका अज्ञान क्षय हो, सबका अज्ञान क्षय हो, सबका जीवन मुक्त हो, सबका जीवन मुक्त हो, सबको स्वयं का बोध हो, सबको स्वयं का बोध हो, सबको सद्बुद्धि हो, सबको सद्बुद्धि हो, सबको दूध पूत, सबको दूध पूत, सबको दूध पूत हो रे। दुखिया जग में रहे न कोई, सब कोई सुखिया हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। यह बंधुओं कहने से नहीं होगा, यह तब होगा। प्रत्येक मनुष्य को जरूरी है जीवन में भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, इसके लिए और न्याय, इसके लिए समय से काम, आमदनी से कम खर्चा करना। जो वस्तु जहाँ से लिए काम करके वहीं रख दे, अपने दायित्व को संभाल ले, अपने बच्चों को अपने समान बना ले, न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ कर लें। हम दो, हमारे दो, हमारा समाज में चैन की बांसुरी बजेगी। जब तक ऐसा काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा, चाहे कुछ कर ले। इसीलिए मैं सबको एक मानवता के नाते पुकार रहा हूँ। मैं अपने वाणी को इन्हीं शब्दों में विराम देता हूँ। प्रेम से कहिए, जन्मदाता माता भगवान की जय, पालन करता पिता भगवान की जय हो, आत्मज्ञान दाता सर्व संत सम्राट कबीर साहब